हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान का बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने जो मॉडल पेपर है उसका 26 तक का क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ये आज मैं आप सभी को 27 नंबर से क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैंने 26 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिए है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम ज़्यादा बातें ना करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है अभी तैयारी करने के लिए। तो आपका पहला प्रश्न है आज का, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइटर ने किया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एडमंड कार्टराइटर ने। और कब किया था? तो 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइटर ने पावर लूम का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। और किसने लागू किया था? तो एफडी रूजवेल्ट। एफडी रूजवेल्ट ने लागू किया था न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति। एफडी रूजवेल्ट ने लागू किया था। और कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपका रिवीजन और तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? 1991 में सोवियत संघ किसे कहते हैं? जो आपने अभी देश का नाम सुना होगा, रूस देश का नाम सुना होगा, वो पहले सोवियत संघ था। यूएसएसआर सोवियत संघ था। तो अभी रूस रह गया है सिर्फ देश, पहले सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ यानी रूस के विघटन के उपरांत जो कि अमेरिका था कि वो महाशक्ति के रूप में उभरा। तो आप ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन देश है कि दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो पहले समझ लीजिए कि दक्षेस का सदस्य कौन सा है। दक्षेस का सदस्य कौन कौन है? तो भारत हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया, ये दक्षेस का सदस्य है। तो इसमें पूछा गया नहीं है, नहीं है तो इंडोनेशिया नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को टच करेंगे, इसीलिए मैं आप सभी को जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का रिवीजन करा रहा हूँ। इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो तो समझ नहीं जाइएगा कि वो रूस का रहने वाला था। तो रूसो जाकि फ्रांस का रहने वाला था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूसो फ्रांस का रहने वाला था। बढ़ते हैं की ओर। आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर, अल हिलाल का संपादन किसने किया? अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम ने अल हिलाल का संपादन किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो आप सभी को पता होगा बाइबल की थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, आपको इसे नोट कर लेना है और अच्छी तरीके से याद कर लेना है। महात्मा गांधी ने इनमें से किस
का संपादन किया? महात्मा गांधी ने इसमें से किसका संपादन किया था? ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से किसका संपादन किया था महात्मा गांधी ने? तो यंग इंडिया का किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यंग इंडिया। बढ़ते हैं आगे की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का। अगर आपको भी अच्छे अंक लाने हैं बिहार बोर्ड के परीक्षा में, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आधा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स लाना है बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िए। क्योंकि अगर 50 नंबर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न से उठा लेते हैं तो सब्जेक्टिव से अगर 20-30 नंबर भी उठा लेते हैं तो आपको 70-80 नंबर मिल जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आपका अगला प्रश्न है, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो मेटरनिक ने किया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेटरनिक, ऑप्शन डी। और कब किया था? तो 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में क्या था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने किया था और 1815 ईस्वी में किया था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना की गई थी? चेका जो संगठन था उसका स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन का उपयोग किया गया था? तो चेका, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में ही भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। तो पूरा देखिएगा तो अच्छी तरीके से आपका क्वेश्चन कवर होगा, यानी अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन आप पढ़ पाएंगे अगर बिना स्किप किए, यानी बिना भगाए हुए देखिएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे की ओर। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है कि 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। और किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किस व्यक्ति ने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और कब लगाया था? तो 1868 ईस्वी में। बढ़ते हैं हमारे की ओर। आपको सभी बातों को ध्यान में रखना है। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की थी? तो कुंजेत जो थे वो आपका राइट आंसर हो जाए। कुंजेत जो थे कि गरीबी की तुलना अर्थशास्त्र मतलब कि कैंसर से किए थे, सॉरी, गरीबी की तुलना कैंसर से किए थे कुंदजेस अर्थशास्त्री ने। बढ़ते हैं हमारे की ओर। मानव विकास सूचकांक में इनमें से किस सम्मिलित किया गया? मानव विकास सूचकांक में इनमें से ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, ये सभी को सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी।
भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि आर्थिक नियोजन की कार्य जो होता है कि राष्ट्रीय विकास आयोग करता है। यहाँ ये आयोग नहीं होना चाहिए था, यहाँ परिषद होना चाहिए था, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि योजना आयोग, जो कि पहले योजना आयोग था, अब योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग के अंतर्गत ही ये संस्था आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि आर्थिक नियोजन का काम करती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो क्रोना है। स्वीडन की मुद्रा जो कि है कि क्रोना है। तो आपको ध्यान में रखना है, स्वीडन की मुद्रा क्रोना। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? तो आप सभी को पता होगा कि आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी आरबीआई। आरबीआई को ही भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वो है शिक्षा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं हमारे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो आपको सभी को पता होगा कि कृषि भारतीय में जीवन के निर्वाह के लिए मुख्य साधन है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो खनन शामिल है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संचार निर्माण यातायात ये तृतीय में शामिल है। प्राथमिक में कौन शामिल है? तो खनन में शामिल है। सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? सोने के आभूषण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग यानी प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉलमार्क, ऑप्शन सी। हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है सोने की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस संस्था का संगठन 1954 में किया गया? इनमें से किस संस्था का संगठन 1954 में किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन 1954 में किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में। 1950 में आपको ध्यान में रखना है, योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में। 1952 में आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1952 में। योजना आयोग 1950 में। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का संगठन 1954 में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, तो मौसमी बेरोजगारी किस में पाया जाएगा? तो कृषि में पाया जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है तो निजी लाभ, मूल्य तंत्र, साधनों का निजी स्वामित्व। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ का
संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है, तो ऑप्शन से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान से संबंध है। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया? रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कुडनकुलम। ऑप्शन बी, कुडनकुलम परमाणु गिरही को रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है? प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का, सॉरी। तो आपका अगला प्रश्न क्या है? प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जूम, पालुम, दीपा, ये सभी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो जूम, पालुम, दीपा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब जो प्रश्न बच गया 56 तक मैंने करा दिया, अब जो प्रश्न बच गया तो इसे अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके लिए हम इससे आगे का प्रश्न जो है कि अगले वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। तो ये था सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि हमने आपके साथ साझा किया है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कर दे तो आप बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बिहार बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने में ज़्यादा योगदान देगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।